और मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, कम से कम 3 मुझे अभी भी ध्यान आ रहे हैं, जिन्होंने आईएएस और अपने स्टेट का पीसीएस एक साथ दिया एक ही साल में। प्रीलिम्स हो गए दोनों में, दोनों मेंस दिए, दोनों इंटरव्यू दिए, रिजल्ट आने में 10 दिन का गैप था। मैं जिन 3 केस की बात करूं बहुत खास केसेस हैं। इन तीनों का आईएएस में जो रैंक आया वो आया 5 से 15 के बीच में। आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा रैंक है, टॉप रैंक है आईएएस में प्रॉपर। तीनों लोग आईएएस टॉपर हैं, मतलब उनमें से एक ने आईपीएस चुना बाई चॉइस, बाकी 2 आईएएस हैं। उसके 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद उनका अपने स्टेट के पीसीएस का रिजल्ट आया। उन 3 में से एक का पीसीएस में हुआ ही नहीं और 2 का हुआ, और रैंक क्या आया 200 से 250 के बीच में। आईएएस में 8वां 10वां रैंक, पीसीएस में 250 रैंक, और एक का आईएएस में 15वां मान लीजिए और पीसीएस में हुआ ही नहीं। तो ये सोचना कि पीसीएस बहुत आसान है, आईएएस बहुत मुश्किल है, कहने की बातें हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी आईएएस की तैयारी से मैच करती है। जैसे अगर आप लोग ज्यादा कंसेप्चुअल सोचते हैं, ज्यादा एनालिटिकल हैं, विश्लेषण अच्छा है, गहराई अच्छी है, रटने वाला काम कम करते हैं, सोचने वाला ज्यादा करते हैं, तो आप आईएएस वाली साइड के लिए बेहतर हैं। अगर आप उतना सोचने में यकीन नहीं रखते हैं, उतना नहीं सोच पाते हैं, गहराई में मुश्किल लगता है आपको लगता है कि मैं याद कर लूं, मुझसे तो ये पूछो कि कितनी जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी का देहांत हुआ था, वो मुझे रटा हुआ है। तो मैं तोता हूं और मुझे हर चीज याद है। आप पूछो किस देश की राजधानी बतानी है, किस देश की मुद्रा बतानी है, सब रटा हुआ है मुझे। तो जिनको याद करने में ज्यादा रुचि है, तथ्यों में ज्यादा रुचि है, विचार विश्लेषण, चिंतन मनन, गहराई में कम रुचि है, उनके लिए पीसीएस ज्यादा सूट करता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आईएएस ज्यादा आसान होगा, कुछ के लिए पीसीएस ज्यादा आसान होगा।